हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था उसमें जो है एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी से आज हम लोग करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है। और बता दें कि इसमें जो है आपको सारा चैप्टर का जो है का पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो 90-12, हिस्ट्री का हो 90-12 विथ क्या कंटेंट के साथ एमसीक्यू दिया गया है। और बात कर ले ये उसके बाद जो है हर चैप्टर का अलग अलग बना के जो है एनसीईआरटी वाइज रखा गया है। उसके साथ एमसीक्यू और पॉलिटिकल साइंस का भी है और इकोनॉमिक्स का भी, जाके आप चेक कर सकते हैं। इसमें जितना भी यूट्यूब पे पढ़ा है सारा नोट्स आपको अवेलेबल है। चलिए आज हम लोग करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो है लाइन बाय लाइन जो है यहाँ पर बना हुआ है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो ये जो है लाइन एकदम लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। ठीक है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो देख के समझ जाएंगे कि कंटेंट कैसा है। और यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि प्रथम इस अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन आता है कि इस युद्ध के दौरान जो है भारत में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे रक्षा व्यय, सीमा शुल्क, वर्ष, सेना, ये सब जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर जो है सत्याग्रह का विचार। ठीक है। एकदम जिस तरह से एनसीईआरटी पढ़ेगा उसी तरह ये हिंदी में पूरा लाइन बाय लाइन और इजी लैंग्वेज, ठीक है, इजी लैंग्वेज में बना गया जो कि आपको समझ में आएगा। जिसे रॉयल एक्ट के बारे में बताया गया है, जलियांवाला बाग के बारे में बताया। चलिए इसको हम लोग बाद में करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। पहले हम लोग इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण टाइमलाइन भी दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है कि भारत में, ठीक है, आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जो है अंतिम रूप में से किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा है राष्ट्रवाद का? तो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से। मतलब कि अंग्रेज जो हम लोग पे राज किए थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ था हमारा जो आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास अंतिम रूप से? तो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ तो 1914 में हुआ था। ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है। 1921 में जनगणना के अनुसार जो है भारत में 12 से 13 मिलियन जो भारतीय किससे प्रभावित थे? ये महामारी से प्रभावित थे। ठीक है। 1921 में। ठीक है। जिस तरह से 1920 याद रखिए ये टाइमलाइन, और 2020 100 साल बाद जिस तरह से आया था कोविड-19, उसी तरह जो है 1920 के आसपास जो है महामारी आया था। ठीक है। उस तरह से याद कर सकते हैं ट्रिक लगा के। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में जो किसान के समर्थन में सत्याग्रह कब किया था? तो कब किया था? 1917 में किया था। भारत में किस वर्ष जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी जनवरी 1921 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन मतलब जनवरी 1921 में। नॉन कोऑपरेशन भी कभी कभी क्या आ जाता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। इंग्लिश में आ जाता है लिखा हुआ। तो जनवरी 1921। ठीक है। जनवरी 1921 याद रखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ था? ये कलकत्ता में। ठीक है। कलकत्ता में पारित हुआ था। ठीक है। कलकत्ता याद रखिए 1920 में जो है असहयोग आंदोलन को जो है शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। हिमालय वाला भूल जो आया था बीपीएससी। ठीक है। 2 पॉइंट बीपीएससी शुरुआत वाला में आया था। ठीक है। घटना चौरी चौरा की घटना। ये आंध्र प्रदेश में जो गुडेम पहाड़ी के गुरिल्ला आंदोलन का जो युद्ध किसने नेतृत्व किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू ने। किस का प्रांत के जब परिषद का चुनाव जो है बहिष्कार नहीं किया गया था? तो किस प्रांत में? तो मद्रास ने बहिष्कार नहीं किया था। जब हम लोग असहयोग आंदोलन कर रहे थे, मतलब वो सभी नेता लोग, तो उस समय क्या हुआ था? सभी लोग बहिष्कार किए थे कि ये कांग्रेस प्रांत का जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो उस टाइम जो है एक प्रांत कौन था जो बहिष्कार नहीं किया था? वो मद्रास था। अवध के किसान के नेतृत्व में सन्यासी ने किया गया था जो पहले फिजी जो है इंटर्ड मजदूर थे। इंटर्ड मतलब अनुबंधित मजदूर। ठीक है। तो कौन थे? बाबा रामचंद्र। ठीक है। बाबा रामचंद्र जो है इनको जो है अवध किसान का जो है नेतृत्व जो है के लिए भी बोला जाता है। एमसीक्यू आएगा कि अवध किसान सभा का नेतृत्व किसने कौन किया था? तो बाबा रामचंद्र ने। ठीक है। अवध किसान का नेतृत्व किस सन्यासी ने किया था? तो ये भी सन्यासी थे। ठीक है। ये याद रखिएगा। और ये फिजी में जो है इंटर्ड मजदूर थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो 1928 में जो है 1928 में जो है हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, 1928 में किया गया था।
और जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, इसका 1928 हो गया। तो 1924 में एक और पार्टी बना था जिसका था हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी, ठीक है। मतलब इसमें जो है ये सोशलिस्ट नहीं था, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी था, ठीक है, बाद में सोशलिस्ट लगा दिया गया, ठीक है। तो 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन किया गया था, स्थापना हुआ था, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का 1928 में हुआ था। पूना समझौता जो है किन के मध्य हुआ था, तो पूना समझौता, पूना पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पूना पैक्ट जो है अम्बेडकर जी के बीच और गांधी जी के बीच में हुआ था। मुसलमानों के जो है अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा में के उद्देश्य से पृथकीकरण निर्वाचन की मांग किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने। राष्ट्रवादी विकास के साथ किसने 20वीं शताब्दी में जो है भारत माता की छवि बनाई थी, तो ये क्वेश्चन आया हुआ अभिन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई जो थे अभिन्द्र ये सॉरी एक मिनट देखिए, राष्ट्रवादी विकास के साथ 20वीं शताब्दी में भारत माता की छवि बनाई थी, ठीक है, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, ठीक है। एक और आएगा क्वेश्चन उसमें जो है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा किसी जो है राष्ट्र का पहचान के लिए जो है भारत माता की जो है यहाँ छवि जो 1870 के दशक में पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी, और उन्हें मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत भी लिखा था, और ये बाद में ये चलकर जो है उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। और यह गीत जो व्यापक रूप से जो बंगाल का स्वदेशी आंदोलन में गाया गया था, ये भी पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इमेज ऑफ भारत माता की पहली बार जो है रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो है ये चित्रित किया था, भारतीय लोक गीत और लोक कथाओं में जो है राष्ट्रवाद के विचार बनाने में महत्वपूर्ण जो है, ठीक है, दोनों को एकदम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया, मुसलमानों के जो है अल्पसंख्यक राजनीति हितों के जो रक्षा के उद्देश्य से जो है पृथकीकरण निर्वाचन की मांग किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी, ठीक है, ये भी याद रखिए। और ये हो चुका है अभी, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है 20वीं सदी में भारत माता की छवि बनाई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो लोकगीत का पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। वंदे मातरम लिखा है तो किसने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और नीचे दिए गए विकल्पों में जो स्वराज पार्टी के गठन का प्रमुख कारण पहचान कीजिए, ठीक है, क्यों किया गया था, कांग्रेस के सदस्य परिषद की राजनीति में लौटना, ठीक है, यही हो गया, ठीक है। भारत में जो कांग्रेस के सदस्य को जो परिषद में राजनीति में लौटने के लिए जो स्वराज पार्टी का गठन प्रमुख रूप से जो है प्रमुख कारण का जो पहचान है। कांग्रेस में सदस्य को भारतीयों के लिए स्वराज का पता लगाना ये गलत है, ठीक है। राष्ट्र साइमन कमिश्न का विरोधी उस पादे में आया था, डोमिनियन स्टेट भी बाद में हुआ था ये सब। नीचे दिए गए विकल्पों में सभी ने अवज्ञा आंदोलन में जो है औद्योगिक श्रमिक गैर भागीदारी में उचित कारण पहचानिए, तो इसका उचित कारण क्या था सभी ने अवज्ञा आंदोलन में, तो उद्योगपति कांग्रेस के करीब थे, ठीक है, उद्योगपति क्या थे, कांग्रेस के करीब थे। साइमन कमीशन जो भारत क्यों आया था, तो क्यों आया था भारत, तो ये आया था भारत में संवैधानिक व्यवस्था कार्यशैली में परिवर्तन के सुझाव देने के लिए, ठीक है। और ये बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन विचार करें खुद में शायद इसी टाइप का जो बीपीएससी क्वेश्चन आप बना रहा है स्टेटमेंट वाइज, सही उत्तर का चयन कीजिए, बताना सही उत्तर का। तो 13 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, तो 1918 से 20 से 21 में जो देश में जो है बहुत से हिस्से में फसल खराब हो गए थे, जिसके कारण खाद्य पदार्थ का अभाव हो गया था। 1921 जनगणना के अनुसार जो है दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख जो लोग मारे गए थे, तो ये सभी जो है सही है, ठीक है। हम लोग ऊपर में एमसीक्यू में ये देखें 1921 में की जनगणना में जो महामारी से बहुत से लोग जो है मारे जाते हैं, और बहुत से लोग जो इसमें जो है दोगुना हो चुका था, मतलब कीमत 18-19 और 20-21 में जो है फसलों के दाम फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण जो है खाद्य पदार्थ में अभाव हो गया था। तो ये सभी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या क्या प्रभाव आए थे, तो ये सब देगा, उपयुक्त में से सभी, इनमें से कोई नहीं, तो आपको सभी मारना होगा। कौन सा असत्य कथन है, ठीक है, असत्य कौन सा जो है गलत है। 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति गठन किया गया था, ठीक है, बताना है। अली बंधु के साथ जो है अन्य युवा, ठीक है, अन्य अली बंधु के साथ साथ जो अन्य युवा नेता ने खिलाफत के मुद्दे पर जो है संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना के तलाशने हेतु मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है चर्चा प्रारंभ की थी। सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस में जो मुंबई अधिवेशन में
गांधी जी ने भी दूसरे नेताओं में इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत जो है आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए जो है एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। इसमें से क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या है, सही है। पहला और दूसरा क्या है, गलत है हमारा, ठीक है। ये खिलाफत समिति नहीं बना था 1919 में, और अली बंधु के साथ साथ उस समय नहीं हुआ था, बाद में हुआ था। 1920 में जो कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में गांधी जी दूसरे नेता के साथ जो है बात राजी करवा लिए थे कि 1920 का जो है मुंबई अधिवेशन में कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करें और स्वराज का एक असहयोग आंदोलन को शुरू करना चाहिए, ठीक है। अब जब वन लाइनर पढ़ेगा, नोट्स पढ़ेगा, आपको सारा बात पता चलेगा। क्रम क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। तो पहले हो जाएगा महात्मा गांधी का अफ्रीका लौटना, ठीक है, 1915 में असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसके बाद हुआ था। उसके बाद जो चौरी चौरा घटना हुआ था 1921 में, सामन कमीशन बाद में हुआ था। कुछ एक घटना के नीचे जो है उचित कालक्रम चयन कीजिए, बताना है, ठीक है। कालक्रम में बताना है कौन सा सही है। पहले क्या हो जाएगा, चंपारण 1917 वाला जो है चंपारण हो जाएगा, ये तो डेटे दे दिया है, ठीक है। 4 के बाद 3 हो जाएगा। और साइमन कमीशन जो है सबसे उसके बाद हो जाएगा भारतीय लाहौर अधिवेशन जो है 1929 हो जाएगा, ठीक है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, 1929 में जीएल नेहरू जी, ठीक है, को कथन के आधार पर जो है व्यक्ति की पहचान करें। 1915 में तो गांधी जी के बारे में बता रहा है कि गांधी जी लौटे थे 1915 में। न्यूक्लियस ये क्वेश्चन ही आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी जो है बीपीएससी 3.0 में आया था कि कहाँ से आ गया, तो यही सबसे क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियस से ट्रांसवाल की ओर जो है जो है भारतीय मजदूर के जुलूस में नेतृत्व किया था, ठीक है। और 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच जो है सत्याग्रह आंदोलन को जो है संचालित करने का जो है हेतु अहमदाबाद पहुंचे थे। और ये किसके बारे में हो रहा था, यह महात्मा गांधी जी के बारे में हो रहा है। यही क्वेश्चन जो है 40 नंबर के कॉमन पेपर में पूछ लिया था कि दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी किस स्थान पर जो है मार्च यात्रा के नेतृत्व किया था, तो ये न्यू क्लास से ट्रांसवाल था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से आ गया, ये जो है चैप्टर वीवीआई चैप्टर है, ठीक है। इसको जो नोट्स डाउनलोड करके पढ़ ही लीजिएगा लाइन बाय लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है राष्ट्रवाद चैप्टर 2 क्लास 10 का एनसीईआरटी, बहुत सारा क्वेश्चन जो इसी से बना था। रविंद्रनाथ टैगोर वाला इसी से बना था, ठीक है। गांधी जी का ये यहीं से बनता बनता है। जितना भी अधिवेशन पूछता है इंपॉर्टेंट वाला, सभी इसी चैप्टर से अधिवेशन जो है आता है। आपको ज़्यादा अधिवेशन याद भी नहीं करना, ये इसी का जो अधिवेशन वही याद कर लीजिए। और ये वाला जो है ई माइग्रेशन एक्ट जो बताए थे 1859, ये भी इसी चैप्टर का है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। चलिए अपने वीडियो पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 1915 में ये भारत आए थे, न्यू क्लास से ट्रांसवाल को जो है बढ़ रहे भारतीय का जुलूस के में नेतृत्व किया था, ठीक है। और 1918 में जो सूती कपड़ा कारखाने के मजदूर के साथ जो है सत्याग्रह आंदोलन को संचालित करने हेतु अहमदाबाद पहुंचे थे, ठीक है, 1918 में। ये सब जो है डेट के लिए बहुत अच्छा रहता है कि कर्म में पूछ देता है सजाने के लिए। तो अहमदाबाद में सूती मजदूरों के लिए गए थे, ठीक है। 1917 में किसानों के लिए गए थे चंपारण में, फिर 1917 फिर किसानों के लिए गए थे। अब यहाँ पर जो है महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। अब दिए गए अधिवेशन में पहचान करना है। नेहरू जी जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1929 में आयोजित किया गया था। अब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कौन सा अधिवेशन था, तो लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन था, रावी नदी किनारे। किस युग को पहचान के प्रथम इस जो प्रारंभ होता है ये गलत है, ठीक है, 1914 में होता है, ठीक है। कौन सा सही है, ठीक है, ये तो गलत था तो सही कर दिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका लौटा तो 1915 में लौटे हैं। चंपारण वाला ये सही है, ठीक है, ये सही है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है, तो ये वाला सही है। खेरा सत्याग्रह आयोजन कब हुआ था, तो बताना खेरा का कब आयोजन हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं कि खेरा सत्याग्रह जो चंपारण के बाद जो 1918 में हुआ था, ठीक है। चंपारण 1917 में, 1918 में गांधी जी जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो गुजरात में खेरा सबसे बड़ा जो खिलाफत आंदोलन चला गया था। आंदोलन में जो है 100 साल पूरे हो चुके हैं, जो वो तो बात का अलग बात है। ये महात्मा गांधी जो है गांधी जी में किसान की बदतर हालत को सुधारने का प्रयास किया था खेरा सत्याग्रह में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने, तो खेरा क्या हो जाएगा, 1918 हो जाएगा, ठीक है, 1918। देखिए अगर एनसीईआरटी बुक का बात करें, ठीक है, 1917 में ही खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, ठीक है। तब पहले चंपारण वाला, फिर खेरा गुजरात वाला, ठीक है। उसके बाद 1918 जो है अहमदाबाद मिल मजदूर के वाला। तो ठीक है, तो आपको जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, ठीक है। नेट उट वाला नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी को ही बीपीएससी मानता है। तो 1917 ही याद रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं उसका जो है डिटेल वर्जन यहाँ दिया गया 1917 में जो चंपारण वाला हुआ। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाए कि इसके लिए किया गया, तो संघर्ष किया गया जो है किसानों के लिए किया गया। ठीक है, और दूसरा वाला भी जो था वो भी किसानों के लिए किया गया। तीसरा वाला जो है ये पूछता है, ठीक है, श्रमिकों के लिए किया गया, मजदूरों के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नीचे दिया गया जो है उसमें से पहचानना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो रॉयल एक्ट 1919 ये सही है। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, यही गलत है। ठीक है, खिलाफत समिति मार्च 1919। ठीक है, नागपुर जो है दिसंबर 1920 सही था। ये वाला जो हमारा गलत होगा ये 13 अप्रैल 1919 होगा। 1921 में जो है एक बताना है कौन सा जो है युग्म एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा चंपारण जो है सॉरी यहाँ पर जो है एक का 1 हो जाएगा, एक का 1। ठीक है, असहयोग आंदोलन। उसके बाद जो है बी का हो जाएगा 4। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 1916 वाला चंपारण। और 1980 का क्या हो जाएगा 2 खिलाफत आंदोलन। और 1922 का क्या हो जाएगा सी के डी का क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि चंपारण जो है 1917 में हुआ था, तो यहाँ पर 1916 लिए किया, इसको छोड़िए। अब यहाँ पर देखते हैं 1919 में क्या हो जाए बता सुमिलित करना है। ठीक है, और यहाँ पर सुमिलित किस तरह होगा देखते हैं। ए का जो है 1 हो जाएगा 1919 में जलियांवाला, ये सही है। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा अल्लूर सीताराम राजू को फांसी दी गई, ये भी सही है। और 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें जो है गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे। और नमक आंदोलन जो 1930 में हुआ था, ये एकदम सही मिलान हो रहा है। जो गलत हो रहा है हम बता देंगे। ठीक है, ये पेंटिंग जो है ये वाला पेंटिंग ये अविनाश टैगोर जी ने इमेज ऑफ भारत माता बनाया था। ये इसमें से बताना है कि नेहरू जी के अतिरिक्त और गांधी जी के अतिरिक्त एक और आदमी है, ये जो है कौन है, मौलाना आज़ाद है। ठीक है, मौलाना आज़ाद है। ये कहाँ का जो है चित्र है, तो ये दांडी यात्रा का चित्र है। 1930 में जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे तो कौन थे, तो मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष। अवध में जो है किसने किया था, मैं हम बताए हैं। अवध में जो है किसान सभा का नेतृत्व किया था, तो ये अलूरी जो है सीताराम क्या बाबा रामचंद्र भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए अवध में जो है किसान सभा का जो नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र भी किया था और नेहरू जी भी किए थे। अगर आपको बाबा रामचंद्र नहीं रहते, नेहरू जी रहते, नेहरू जी दीजिएगा। ठीक है, और नेहरू जी बाबा रामचंद्र दोनों रहते दोनों दीजिएगा। इस तरह से आपको क्या लेके चलना है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ वही पूछ रहा है कि अवध में जो है किसान सभा का जो नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ नेहरू जी तो दिया ही बिना ऑप्शन का है, तो यहाँ पर क्या दिया, नेहरू जी दिया गया। अवधारणा है कि साप्ताहिक समूह को जो है प्रभावित किया गया था, तो स्वराज की, ठीक है, स्वराज की अवधारणा में सभी सामाजिक समूह को प्रभावित किया गया था। गांधी जी का मानना था कि आपसी सौहार्द और समानता को जो खत्म किए बिना जो है स्वराज के 100 सालों तक की स्थापना नहीं की जा सकती। तो गांधी जी का मानना था कि अस्पृश्यता को खत्म किए, किसको खत्म किए, अस्पृश्यता को खत्म किए, गलत दिया हुआ है इसको सही करना है। अस्पृश्यता को खत्म किए जो है स्वराज के 100 साल का स्थापना नहीं की जा सकती। अब ये बताना 1921 के जनगणना के अनुसार जो असामान्य लिंगानुपात से 150 से 160 लोगों की मृत्यु हुई। असामान्य लिंगानुपात नहीं था, महामारी था। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जैसी वायरस महामारी थी। अवध में जो है मजदूर व्यापारी के नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे और फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। ये अब देखना, अवध में किसान से नेतृत्व जो बाबा रामचंद्र कर रहे थे फिजी में जो है गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। ठीक है, इसमें क्या था गलत, तो यह बताना है। तो ये अवध में जो है किसान का नेतृत्व किया। ठीक है, मजदूर नहीं, मजदूर व्यापारी नहीं था, यही गलत है। कारण ये सब देखेंगे बाद में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुए सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी क्यों सम्मिलित हुए थे, तो क्यों हुए थे, तो वहाँ पर जो है यही पूछ लेता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी असभ्य एवं मजदूरों के अधिकारों का जो हनन करने हेतु नस्ल भेदी कानून के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए थे। 1919 में जो रॉयल एक्ट के विरोध क्यों किए थे, तो अंतर्गत जो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा का जो है जो है गिरफ्तार किया जाता था, इसलिए। नमक सत्याग्रह जो कितने किलोमीटर चले थे, तो 240, ठीक है, किलोमीटर की दूरी तय किए थे। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो तत्कालीन राजनीतिक रूपरेखा का जो है जानकारी हेतु जो ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। क्यों किया गया था ये पूछ रहा था, तत्कालीन राजनीतिक रूपरेखा की जानकारी के लिए।
अब जो है ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज बनाता है तो आपको वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। गुजरात में जो किस जिले में जो है महात्मा गांधी ने किसानों को समर्थन देने के लिए सत्याग्रह किया था, तो खेरा जिले में, ठीक है, खेरा जिले में। जलियांवाला बाग जो नरसंहार कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, ठीक है। और गांधी जो है 1922 में जो गांधी जी ने सत्याग्रह वापस क्यों ले लिया था, तो चौरी चौरा हिंसा घटना के कारण। रॉयल एक्ट जो है क्या था, तो रॉयल एक्ट क्या था, पारित किया गया एक ऐसा कानून था जिसने भारतीयों को किसी तरह मुकदमे को जो है बिना चलाए जो है शंका के आधार पर जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। जलियांवाला हत्याकांड के उत्तरदायी कौन थे, तो ये जनरल डायर थे, ठीक है, जनरल डायर याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांधी जी ने कौन कौन से तरीके अपनाए थे, कौन कौन से तरीके अपनाए थे, सत्याग्रह और अहिंसा, ठीक है। ये पूछता है कि गांधी जी का कौन सा जो है हथियार था, ये कौन सा जो है तरीका था, तो सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी इरविन जो है पैक्ट कब होता है, तो 5 मार्च 1931, एकदम ये डेट के साथ रखिए, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, ठीक है। इसके पश्चात जो सभी राजनीतिक कैदी को रिहा कर दिया गया था, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। भारत आने के बाद जो है गांधी जी द्वारा चलाया गया जो पहला आंदोलन कौन था, तो ये पहला आंदोलन था बिहार में चंपारण पहला सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन को क्यों चुना, ठीक है, इसलिए चुना कि इस स्थापित हुआ वह शासन के सही सहयोग के कारण चल रहा था। यदि भारत में लोग अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो ब्रिटिश सरकार खत्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्तु का बहिष्कार के वस्तुओं जो विदेशी वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, तो बताना क्या प्रभाव पड़ा था 1921 में। ये भी क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है क्वेश्चन। कपड़ों का जो आयात जो लगभग 50% रह गया था, उसकी कीमत जो 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थान पर जो है व्यापारी जो है विदेशी विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिए थे। तो ये सारा जो है स्टेटमेंट याद रखिएगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, और चौथा ये, ठीक है। अब स्टेटमेंट वाइज पूछता है तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा। अवध में जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, अवध में आंदोलन के रूप को विकसित हुए थे, तो अवध में जो कौन कर रहे थे, तो बाबा रामचंद कर रहे थे। 1921 में यह आंदोलन फैल गया और ताल्लुकदार और व्यापारियों के मकान को आक्रमण होने लगे, बाजारों में जो है लूटपाट होने लगी, अनाज और गोदाम में जो कब्जा कर लिया गया, और किसानों को इस तरह से आंदोलन से कांग्रेस खुश नहीं थे। अब यहाँ पर जो है आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है अब बहुत हो चुका। अब जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन सब है। अब यहाँ पर देख रहे हैं टाइमलाइन। प्रथम विश्व युद्ध जो है यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी 3.0 में 1914 से 18। गांधी जी वापस आए 1915। 1916 में जो है लखनऊ समझौता होम रूल आंदोलन होता है। 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह होता है। और ये 1919 में मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार जलियांवाला हत्याकांड रॉयल एक्ट होता है। 1918-19 में बाबा रामचंद्र द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में किसान को संगठित करना। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन होता है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन वापस लेना होता है। 1924 में जो अलूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी के बाद जो 2 वर्ष चल रहा था हथियार बंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो गया। दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1930 में जो अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना होती है। मार्च 1930 में जो दांडी यात्रा द्वारा जो नमक कानून तोड़ने का जो है सभी का अवज्ञा आंदोलन जो 26 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये 2 चीज हुआ है, ठीक है। 1931 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट समझौता होता है, ठीक है, सारा बात याद रखिएगा। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, अपूर्णा समझौता हुआ। 1934 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। 1939 से 45 तक दूसरा वर्ल्ड वार होता है। 1939 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 में जो है मुस्लिम लीग की द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है गांधी जी ने शुरू किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक। 1946 में जो है कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार
बनता है 1946 में। 1946 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम होता है, पारित होता है, और 1947 में जो भारत स्वतंत्र देश बनता है, और 26 जनवरी 1950 को भारत जो है नया संविधान लागू होता है। तो कैसा लगा हमारा सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जो है इसको छोटा करना पड़ता है, और ज़्यादा लंबा होता है तो कोई दिखता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।